माटी माँ जन्मे माटी माँ पले, कन कन है माटी पर। इही तो हमर मान है साथी, इही तो हमर धरोहर। जय जोहार संगवारी हो। मैं फिर से उपस्थित हूँ आपमन करा माटी के महिमा लेके। कला माँ सरस्वती के वरदान होथे और ये कोई भी इंसान ला कला साधना के तब के बादे प्राप्त होथे। और आज हमर मन के बीच में ऐसे ही साधक उपस्थित है जिन कला और साहित्य लेखन ला नया संस्कार दे है, जिन कला साहित्य गजल ला अपन जादुई कलम के रवानी दे है। ता आओ मिलथन सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री मुकुंद कौशल जी ले। तत तत बैला नांगर खन माटी के ढेलर बैला तत तत मेहनत बरतै मोर गुरुअस, मेहनत बरतै मोर गुरुअस, औ मैं तोरे चेलर बैला तत 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 बैला नांगर खन माटी के ढेलर बैला तत तत। जय जोहार सर। जय जोहार। मैं आप मन के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमार कार्यक्रम में। सर, एक कार्यक्रम के शुरुआत के पहली आपके सुघर आवाज में एक गीत सुना देते हो। छत्तीसगढ़ी के गीत। जी जी जी। छत्तीसगढ़ी के गीत में आपला दो चार लाइन सुनाता हूँ। किसान के जिंदगी के गीत है और नांगर जोता थे किसान और वहाँ गीत शुरू होते कि तत तत बैला नांगर खन माटी के ढेलर बैला तत 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 बैला नांगर खन माटी के ढेलर बैला तत तत मेहनत बरतै मोर गुरुअस, मेहनत बरतै मोर गुरुअस, औ मैं तोरे चेलर बैला तत 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 बैला नांगर खन माटी के ढेलर बैला तत तत। और अंतरा है किसान की जिंदगी दो पंक्ति में पूरा चित्र खींचे के कोशिश करे हैं मैं कि एक हाथ माँ घाम धरे हऊ बादर दूसर हाथ, एक हाथ माँ घाम धरे हऊ बादर दूसर हाथ, गोड़ सनाए चिकला माटी करजा बोहे माथ, गोड़ सनाए चिखला माटी करजा बोहे माथ, गोड़ तरी है चरचर भुमरा, गोड़ तरी है चरचर भुमरा, मुड़मा पानी के रेलर बैला तत 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 बैला नांगर खन माटी के ढेलर बैला तत तत। बहुत अच्छा सर। ये हमार जो छत्तीसगढ़ के शांति है ये ऐसने ही गीत में हमला मिलते। सर, आप मन जब शुरुआत करे रहे हो हाँ। कला क्षेत्र में आए के, हाँ। तो आप कतका बड़े रहे हो और ये प्रेरणा आप ला कहाँ ले मिली से? मैं जब पढ़त रहा हूँ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़त रहा हूँ, तब हमारे यहाँ गणेश उत्सव के कार्यक्रम हुए हर साल। और वो में हमार जो न एक गुरुजी रहीन है जेकर नाम है श्री कोदू राम जी दलित, वो बेथर्ड स्कूल में पढ़ावे, मैं तिलक स्कूल में पढ़ाऊँ। फिर हमार कार्यक्रम खातिर सिखाए खातिर और वो सब कार्यक्रम करवाए खातिर वो गुरुजी हमारे यहाँ आवे। तो तब से मैं स्कूल के कार्यक्रम वगैरह में भाग लेना शुरू करे हूँ। और बाद में मैं महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में गए हूँ, तो वहाँ घलो हमन सोशल गैदरिंग के कार्यक्रम करन, तो मैं नाटक वगैरह करन, गीत के वाद विवाद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मैं बाहर जाऊँ। तो इसे शौक़ तो शुरू से रही से, लेकिन 1961 में हमन सबसे पहली दुर्ग में मोर शुरुआत जौन होइस तेन साहित्य के पहली संगीत ले होइस। गाय के बहुत शौक, अब तो वो आवाज़ नहीं रही गे, लेकिन वो ज़माना रहीस कि मोला गाय के बहुत शौक रही से। फिल्मी गाना वगैरह घलो गावत रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी गाना गावत रहा हूँ। तो एक आर्केस्ट्रा पार्टी बनाए रहे हैं कला विकास मंदिर नाम से, और वो आर्केस्ट्रा पार्टी बहुत चलीस। धीरे धीरे करत करत वो आर्केस्ट्रा पार्टी चलत गया। मैं वो आर्केस्ट्रा पार्टी में फिल्मी गीत के साथ साथ दो एक ददरिया गीत घलो छत्तीसगढ़ी के गावाओ, काबर के ऑडियंस में माई लोगन मन घलो बैठे रहा है।
तो वो मन के खातिर हमन सोचन कि फिल्मी गीत के साथ साथ एहो लगाबो तो मन ला अच्छा लगी। तो मोला गावत सुन करके एक बार श्री रामचंद्र जी देशमुख जो बघेरा के दाऊ हैं उन मोर से मिलिस और मोला अपन यहाँ बुलाइस, बोलिस कि मैं एक रात के पूरा रात भर के लोकगीतों के कार्यक्रम बनाना चाहता हूँ, तो मैं कलाकार चाहता हूँ, तो आप मनाओ मोर यहाँ बघेरा। ओकर बाद दो चार बार उनकर से मुलाकात हुई से हमारे यहाँ एडवर्ड मेमोरियल हॉल करके एक आजकल हम वो पहली वाला दिल्ली दरवाज़ा कहाँ है, आजकल हिंदी भवन कथन हमन वाला, तो बहुत पुराना बिल्डिंग बने हुए हैं अंग्रेज मन के ज़माना के। ओकर ऊपर में हमारा हिंदी साहित्य समिति के कार्यक्रम हुए, ओमे दाऊ जी आए, तो वो दो चार बार मोला जो जैन की तय आवस नहीं तय आ ऐसे करके, तो मैं गया हूँ। फिर बहुत अकन कलाकार मन ला इकट्ठा करके और एक कार्यक्रम तैयार करें, और कार्यक्रम के नाम हो इस चंदैनी गोंदा। तो चंदैनी गोंदा से जुड़े के बाद एक आध सालों में रहे के बाद मोला इसे लगिस कि मैं पूरा तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ, काम नहीं कर पाता हूँ, कुछ कारण रही से, तो मैं वहाँ से अलग हो गया, छोड़ दिया। तो उस समय एक और दाऊ जी रहीन हैं जो उन बहुत शौकीन रहीन हैं, वो पता चलिस कि मैं वो छोड़ दिया हूँ करके, और हमारे संगी संगवारी मन बताइन कि बोले आप ला ऐसा कार्यक्रम अगर तैयार करना है तो मुकुंद कौशल से मिलो, बोले बहुत जानकारी है। तो श्री महासिंह चंद्राकर वो मोर से मिलिस कि मैं एक कार्यक्रम तैयार करना चाहता हूँ। फिर हम ओखर संग मिल करके कार्यक्रम तक चालू करें, और ओखर नाम रखेगी से सोनहा बिहान। तो सोनहा बिहान के पूरा प्रथम निर्देशक मैं रहा ओखर, और पूरा निर्देशन करके ओखर ओला लिख करके हमार बड़े भाई कस मोर हमार एक जिन संगवारी रही से प्रोफेसर रही हैं रायपुर कॉलेज में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा से मोहर दोस्ती घलो रही से, और बड़े भाई असन घलो रही ने हो, बोले बहुत माया करे वो है। तो उनकर एक पुस्तक है ओखर थोड़ा सा अंश ले करके और मोर कहानी दोनों ला मिला करके नाट्यांतरण करके हम वो कार्यक्रम ला तैयार करें, और वो कार्यक्रम बहुत चलिस। ओकर बाद में हम एक नवा समिति बनाएं, नवा बिहान। तो ये केदार यादव, साधना यादव, ये सब मोरे साथ रही हैं उस समय। तो बहुत अकन कलाकार मन जुड़ मिल करके, तो पहली का होत रही से कि हमन ला दाऊ जी के अंडर में काम करना पड़े, और ओखर मन के पारिवारिक इंटरफियर ओखर हस्तक्षेप बहुत रहा है। तो कलाकार मन ऐसे चाहत रही है कि हमन ऐसे कोई कार्यक्रम तैयार करन जन हमरे कार्यक्रम रहा है, कलाकार मन के कार्यक्रम, कलाकार बर और कलाकार के। तो नवा बिहान जब तैयार करें तो नवा बिहान वैसने कार्यक्रम रही। ओकर बाद पहली बार आकाशवाणी रायपुर से रिकॉर्डिंग हुई, किशन गंगेले जी ने रिकॉर्डिंग करीन हमार मन के, और सुर श्रृंगार एक कार्यक्रम आवे उस समय जिनमें हमार मन के गीत बजना शुरू हुई। तो धीरे धीरे वो छत्तीसगढ़ी गीत मन के प्रसिद्धि बढ़त गए, ऑर्केस्ट्रा पीछू छूटत गए। ओकर बाद में ये हो कि लेखन के रुचि तो बहुत पहली से रही से। मैं कोऑपरेटिव बैंक में काम करूँ, सर्विस करूँ, तो गांव गांव मोला जाना होए, गांव में रहना घलो होए, बहुत दिन तक अब्बड़ दिन तक गांव में रहूँ मैं। हाँ, तो गांव के नज़दीक आ करके और ओखर मन के रहन सहन, खान पान, ओखर गीत वगैरह ये वो मन गावत रहें, मैं लिखत रहूँ ऐसे करके। तो वो रुचि मोला वो समय से हो गई रही से, लोकगीत से बहुत प्यार हो गई रही से मोला। तो ओकर बाद में मैं कवि सम्मेलन में आना जाना शुरू करें, और मोला अच्छा लगी कि कवि सम्मेलन में खुद ले लिखना है, खुद ले जाके पढ़ना है, बहुत जिन ला सकेलना नहीं है, और नौकरी भी करना है और यहू काम करना है। तो वो कवि सम्मेलन मोर बर ज़्यादा ठीक है। अच्छा, कवि सम्मेलन जब मैं करना शुरू करें तो यहाँ तो छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बहुत अकन छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन करें, जिसमें निमगा छत्तीसगढ़ी भाषा के कवि सम्मेलन हमन करें। पैरी में सबसे पहली हमार मन के सम्मेलन हुई, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ी कवि मन ला बुलाएगी। लेकिन मैं पूरा देश में, विदेश में घलो हिंदी कविता ले कर के किंजरे हों, और संचालन घलो करे हों बहुत अकन कवि सम्मेलन के, और ऐसे करत करत धीरे धीरे। लेकिन बाद में मोला ऐसे ही पता चलिस कि
मोले लगिस मन में कि खाली मंच ऊपर रहे से काम नहीं चली। यानी आपला जब तक आप मंच में हो तब तक के आपला सुरता करे जाइए। अगर आपके कोई साहित्य नहीं है, लिखित साहित्य नहीं है, तो आगे आपके कोई चर्चा नहीं होना है, सब भुला जाइए आपला। तो मैं अपन गीत बनला सकेलना शुरू करे हूँ, पुस्तकाकार देना शुरू करे हूँ, तो बहुत अकन गीत बनना शुरू हुई, पुस्तक वगैरह आना शुरू हुई, ऐसे कर करके आगे बढ़ना शुरू हो गए। सर, जब आप कोई रचना करते हो, जैसे आप मन किसान ला देख के रचना करे हो, तो अपन मतलब दिमाग में कैसे आते है कि और कैसे टाइप की ओकर रचना करना है? देखो, रचना में क्या चीज़ है, मैं आपला बताऊं कि कोई भी गीत के रचना अगर होते तो में मुख्य दो चीज़ होते। पहली बात है कथ्य। कथ्य के मतलब ये है कि हम कहना क्या चाहत हम। आदमी में, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ मन में वो सोचते, वो चाहे गीतकार होवे चाहे जन होवे, लेकिन ओकर मन में भाव तो उठते। तो वो अब आप बोले पूछू कि गीतकार और सुनैया में का अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक कांच के दीवार है बीच में। यानी जो गीतकार है या कलाकार है, जो लिखते पढ़ते, वो ओखर पास कथ्य तो है, लेकिन ओखर पास लिखे के कला है। तो कथ्य के साथ साथ जब शिल्प जुड़ जाते कि बोला कैसे शिल्प देना है, मैं सोचता हूँ कि जिसे बहुत अकन गीतकार बन वो जमाना में घलो रहीन है, जब वो बन पढ़े लिखे नहीं रहीन है, तो लोकगीत लिखे हैं। अब वो गीत के लिखैया बन गए, नाम हमला नहीं पता कि कौन है ओखर लिखैया, लेकिन अतका कन लोकगीत है कि बोला बहुत सा कलाकार मन गाते हैं। अब वो देखो, एक लोकगीत बोला सुरता आगे, मोरे जुलतरी गेंदा इंजन गाड़ी सेमर फूल गे आकाशमान चीटी की घड़ी नरवामा आगोरी लेबे बो। तो ये मुखड़ा हो गए। ओकर बाद में ददरिया के दू लाइन वो में चलत रही थे, गहूँ पिसान के बना ले लोंदिया, गाड़ी पैसेंजर छूट गए दुर्ग गोंदिया। अब वो में का है कि आप देखो कि जितका जुन्ना ददरिया गीत रहीन, जो लोक गीतकार बन लिखत रहीन, वो मन में उतका समझ नहीं रही से कि हमला पूरा भाव कैसे किस्म के देना है, कैसे किस्म के लिखना है। तो गाड़ी पैसेंजर छूट गए दुर्ग गोंदिया, ये बात ला गोंदिया के साथ में तुक मिलाए बर कौन सा शब्द आई, तो वो लोंदिया शब्द आई। तो ओला शब्द मिलाए बर वो गहूँ पिसान के बना ले लोंदिया एक लाइन, जबकि पहली लाइन से दूसरा लाइन के कोई अर्थ नहीं मिला थे, लेकिन वो बना दीस। तो अब जैसे मोर झूलतरी गेंदा, ठीक है, गेंदा है झूलत है, इंजन गाड़ी, कहाँ ले इंजन गाड़ी आ गए, और सेमर फूल गए, और छिटी घरवा नरवामा आगोर लेबे, कहाँ ले गए। तो वो होवत ऐसे रही सो ही मोला ऐसे लगते कि ओकर पास शब्द नहीं रही से, लेकिन वो खोजे शब्द ला कि बोला गाना है तो गुनगुनावत वो गीत ला बनाए बर मैं कहाँ से लाऊं शब्द, जो शब्द ओला मिल जाए, जैसे शब्द मिल जाए वैसे वो शब्द ला ले करके और वो अपन गीत बना देवे, तो वो लोकगीत कहा गए। लेकिन वही शिष्ट गीत तब होइस जब पढ़े लिखे आदमी मन लिखना शुरू करें। तो वो मन है ये सोचें कि हमला पहली लाइन से दूसर लाइन के अर्थ ला मिलाना है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे, अच्छा, सन 70 के जो दशक है, 1970 के, वो 70 के दशक में एक ऐसे अगड़ाई लीस हमारे यहाँ के लोक कला कि चंदैनी गोंदा बन गए, सोना बिहान बन गए, नवा बिहान बन गए, और बहुत अकन संस्था बन गई। दौनापान नाम के एक संस्था वो समय बनिस, वो समय बहुत अकन संस्था, तुलसी चौरा नाम के एक संस्था बनिस। तो ये संस्था मन के बाढ़ आ गए, और ये मतलब गीत के लिखैया बना गए, नाटक लिखैया बना गए, काम करैया बना गए। पहली तो हमला नाटक में काम करे बर, ये गाना गाए बर माई लोगन मन या कैना मन मिलबे नहीं करत रही से छत्तीसगढ़ी के। तो दूसर बिरादरी के, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई ये ऐसा मन ला बुला के गवाना पड़े है, वो समय के बात है। लेकिन ओकर फायदा ये होइस ये संस्कृति के आगे बढ़े से कि आज हमार छत्तीसगढ़ अतका संपन्न है कि हर गांव में कोई ना कोई कलाकार है, हर गांव में कोई ना कोई कलाकार है।
और अतका कन छत्तीसगढ़ी में लिखैया हैं, अतका कन संगीत बनैया हैं, अतका कन फिल्म बनैया, एक से एक फिल्म आत है आजकल छत्तीसगढ़ी में। तो ये जो विकास के क्रम हैं वो धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ी से। तो मोर कहे कि मतलब आप जो प्रश्न पूछे हो कि आप कैसे लिखता हो, तो विचार आते कि ये विचार मोर पास आइस तो ये लब बोला कैसे किस्म के लिखना है। तो एक तो कथ्य हो गए, दूसरा वो में शिल्प जुड़ जाते तो वो गाना बन जाते। अब जैसे मोर मन में एक विचार आइस कि छत्तीसगढ़ी हमार भाखा है, तो कोई मोला एक बार कहिस कि यार छत्तीसगढ़ी में क्या रखा है। बंगाली देखो कितनी अच्छी, बांग्ला कोबितेर भाषा ऐसे की थे हमार एक ठिन हाना है बांग्ला कोबितेर भाषा ऐसे की थे, कवि मन के भाषा है। रविंद्रनाथ टैगोर कहे, मैं कह हाँ हमार छत्तीसगढ़ी को नो अलवा जलवा नो है, ऐसे बात में तो मन में बात लग गए, गीत प्रस्फुटित हो गए कि मोर भाखा संग माया दया के सुघर हवै मिलाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कौनो संग जन नाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कौनो संग जन नाप रे। करम धर्म के राग पागुमा फींजे कथा कहानी है, करम धर्म के राग पागुमा फींजे कथा कहानी है, बोलत बेरा लगते जैसे ये गीता के बानी है, बोलत बेरा लगते जैसे ये गीता के बानी है। छत्तीसगढ़ हर जन्म देवैया, छत्तीसगढ़ हर जन्म देवैया, औ भाखा हमर बाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कौनो संग जन नाप रे। महतारी भाखा है हमारी है। तो एक भाव मन में पैदा होते, जिंदगी के रादा अड़बड़ लंबा, दूठिन हमरे चरण, गोड़ला कहाँ कहाँ हमन धरन, चले पुरुवहिया सनन सनन। यानी किसान की जिंदगी छत्तीसगढ़ भर में, छत्तीसगढ़ ला देखना है तो गांव में जाना पड़ी हमला। शहर तो ठीक है, शहर के विकास हो गए, लेकिन आज घलो गांव के विकास नहीं हुए है। गांव में, गांव के मन किसान हैं, हमारे किसानी के धरोहर है हमारे छत्तीसगढ़। यहाँ के लोक कला, यहाँ के सब कुछ जौन है वो गांव में है। तो ये एक पूरा 4 अंतरा के गीत है जो मैं अभी आप लोग सुना, जिंदगी के रद्दा, उनमें पूरा किसान के जिंदगी के 4 चित्र है। ओखर बहुत अकन गीत है जो आकाशवाणी रायपुर से बजी, ओखर बाद में बहुत सा संस्था वाले मन गाना शुरू करीन होला, और बहुत अकन हिंदी गीत मन ला घलो संगीतबद्ध करेगीस, और संस्था के साथ साथ दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, और तरह तरह के ओखर कार्यक्रम होइस। ये सब चली ओखर बाद में जब आपके घर वाला मन ला पता चली से कि आपके झुकाव कला क्षेत्र में है, तो ओकर मन के का प्रतिक्रिया रही से? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ये मायने में। ओकर कारण ये है कि मोला कला, लेखन, गायन ये सब विरासत में मिलिस। मोर पिताजी बहुत अच्छा गायक रहीन हैं। वो पंडित नारायण मोरेश्वर खरे के शिष्य रहीन हैं, शास्त्रीय संगीत के अच्छा गायक रहीन हैं वो। और ओकर साथ साथ गुजराती लोकगीत आप ला जान करके बहुत आश्चर्य होई कि मोर मातृभाषा गुजराती है। हाँ, तो हमन गुजराती हवन, लेकिन मोर जन्म छत्तीसगढ़ के है, ते पाए के मैं निमगा छत्तीसगढ़िया हो गया हूँ। पिताजी गुजराती लोक साहित्य के और लोक गायन के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। तो
बिहनिया 5 बजे उठ करके वो प्रार्थना सभा करे और 5 भजन गाए के ओकर नियम रही से रोज के। और मैं सुते सुते ओला सुनाऊँ और वो मतलब जैसे वो लग की थे ना एक किसी घुट्टी में पिलाना, वैसे संगीत ला मैं घुट्टी में पिया हूँ। और जब बड़े हों तो ताल और राग वगैरह के बहुत अच्छा जानकारी पिताजी से मोला मिलिस। ओकर बाद उनला जब पता चलिस माँ ला पिताजी ला, तो मन कोई मतलब उन मन ला इसे नहीं हो कि ये गलत रास्ता में जाते ये, बल्कि उनकर मन के बहुत प्रोत्साहन रही से मोला। और हालांकि कला से थोड़ा बहुत आय भी होत रही से, तो वहू अच्छा लगे वो मन ला। 1970 में टर्निंग पॉइंट जो आते मनुष्य के जीवन में, आदमी मन के जीवन में, तो वो आते शादी के बाद, बिहाव के बाद। तो 70 में मोर विवाह होइस। तो मोर धर्म पत्नी जौन रहीन है वो घलो एक ऐसे परिवार से रही से कि जेकर परिवार में गाना बजाना कला क्षेत्र के बहुत रुचि संपन्न रहीन है उनकर पिताजी। तो उनला जब पता चले, तो पहली से पता रही से कि ये कलाकार है, तो वो बहुत अच्छा संग दी से। और मैं इससे सोचता हूँ, बोला ये कहब में कोई उजर नहीं है कि आज मैं जौन कुछ भी हूँ या जतका मैं कर सके हूँ अपन जिंदगी में, वो ओकरे कारण कर सके हूँ। अगर वो मोर साथ नहीं देतीस और मोर कंधा से कंधा मिला करके खड़े नहीं होतीस, सहयोग नहीं करतीस, तो आज मैं ये स्थिति में नहीं पहुँचे रहते हूँ। वो उनकर मोर बेटा मन के, मैं जब बेटा मन बड़े हो गए, पौत्र पौत्री मन हो गए, तो वो मन घलो खुश होते हैं कि दादाजी पापा जी अच्छे कलाकार हैं हमारे, अच्छे कवि हैं हमारे, मोर कार्यक्रम दिखाएं जाएं। तो ये प्रकार से पारिवारिक सहयोग मोला बहुत अच्छा मिलिस मोला। आप मन के जिंदगी के कोई ऐसे स्मृति है जिला आप कभी नहीं भुला हो? मोर जीवन के बहुत अकन ऐसे स्मृति है, एक नहीं। ओकर कारण ये है कि मैं जब पढ़त रहा हूँ तो कोर्स में जौन जौन ला मैं पढ़ाऊँ कि जेकर जेकर मैं नाम सुनाऊँ, ये साहित्यकार एक बड़का साहित्य, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत बड़े कहानीकार है इलाहाबाद में। मैं उनकर से भेंट हुई इस मोर, उनकर घर में गया हूँ, मैं उनकर साथ बैठे हूँ। हरिशंकर परसाई है, उनकर साथ मिले के मौका, काका हाथरसी के साथ में, काका हाथरसी मोर संचालन में काव्य पाठ करे हैं। तो मैं बहुत छोटे रहे हूँ, लेकिन मोर पीठ थपथपा करके करो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बाल कवि बैरागी हो गए, अशोक चक्रधर हो गए, या जतका भी हिंदुस्तान के नीरज जी हो गए, बड़े बड़े कवि मन रही से कतका मन के नाव गिनाओ जिनला कभू बचपन में मैं देखे बर तरसों या सोचूं कि इनला मैं नज़दीक से देख सकूं कि नहीं देख सकूं। उनकर संग बैठे के, उनकर साथ में काव्य पाठ करे के और उनकर आशीर्वाद मला मिलिस। तो ये मोर बर बहुत बड़े बात है कि मैं मन में जेकर कल्पना करत रहे कि कभू मैं मिल पाऊँ कि नहीं, देख पाऊँ कि नहीं, ओकर साथ बैठ कर के काव्य पाठ करना और उनकर आशीष मिलना बहुत बड़ी बात है। सर, अपन जिंदगी के इतना बड़े हिस्सा आप कला ला दे हो, ता वो समय में जब आप शुरू कर रहे हो, हाँ। तब ले लेके आज तक आपला का परिवर्तन दिखी से? बहुत परिवर्तन दिखी से। संसाधन नहीं रही पहली। हमन जब चंदैनी गोंदा में शुरुआत करें तो जैसे लीला, रामलीला, कृष्ण लीला वगैरह लीला होते, वैसे पर्दा वर्दा, पखवाही वगैरह बनाना, पर्दा वगैरह बनाना। बाद में मैं एक नवा प्रयोग करे हूँ कि जब मैं सोना बिहान बनाऊँ तो मैं पर्दा के से अलग सेट्स तैयार करे हूँ, मैं छोटे छोटे फोल्डिंग सेट्स, जो 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर सेट हो जाएगा। झोपड़ी बनाना है या कोई कुआं बनाना है या कोई ये करना है, ऐसे सेट्स तैयार करें हमन। और हमारे साथ में बहुत अच्छा लाइटिशियन बहादुर सिंह राजपूत करके दुर्ग के मोर मित्र रहीन हैं, वो बहुत अच्छा लाइट के प्रबंध करे, माइक्रोफोन के प्रबंध करे, बहुत अच्छा
यानी दूर दूर तक के अतक पोंगा लगाए वो है कि 10,000, 20,000, 25,000 पब्लिक रहा है तब वो आराम से सुन सके वो बोला। ऐसे साउंड रिकॉर्डिंग है वो ओकर प्रबंध करे वो है। तो पहली तो हमन खुदे मेकअप कर लेते रहन और बजाने वाला मन कम मिलत रही है, लेकिन धीरे धीरे करत करत मैं देखूँ कि वाद्य यंत्र भी बहुत अकन आयला शुरू हो गए और विकास के क्रम जब चलिस तो बहुत विकास हो, बहुत नवा नवा। आज तो इलेक्ट्रॉनिक वाद्य मन घलो आगे हैं, बहुत अकन वो प्रयोग होते हैं, लेकिन वो समय एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट चले और वही ला हमन उपयोग करन। और आज भी मैं ये कहूँ कि एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट, एकॉस्टिक मतलब जो मूल इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट मन के बातें अलग है। जब ओला उपयोग करके जब हमन काम करथन तो ओकर एक अलग इफेक्ट आते। तो विकास तो बहुत होए है, लेकिन विकास के साथ साथ एक कहावत है ना कि जब बाढ़ आते कोई चीज़ के तो बाढ़ के साथ साथ बहुत अकन कचरा घलो आते हैं। तो एक समय होते कि धीरे धीरे वो कचरा किनारे लग जाते और बाढ़ जब फिर से समाप्त हो जाते तो कचरा किनारे रह जाते। वो पानी शुद्ध पानी जो है, निमगा पानी बहे लगते नदी के, वैसने है। अभी बाढ़ चले है सब चीज़ के, तो मैं बहुत अकन ऐसे चीज़ भी आते कि जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ओकर कोई उपाय नहीं है हमारे पास में कि हम ओला रोक सकन। प्रकृति के नियम है यह, तो प्राकृतिक रूप से होगा थे। बहुत अकन मन है जो जानते कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तब वो पैसा कमाए खातिर या अपन आपला उभारे खातिर वैसन वैसन चीज़ ला करते, वैसन चीज़ दिखाते हैं जो नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत कम लोगन मन मैं देखे हूँ ऐसे कि जौन सिद्धांत के मुताबिक चलने वाला, और मतलब वो मन बहुत अच्छा लगते जो सिद्धांत के साथ चलते हैं। आप मन अपन कोई पसंद के हमला गीत सुना देते हो? गीत एक बहुत पुराना गीत है, मैं आप लोग सुनाता हूँ। धर ले रे कुदारी गा किसान, आज डिपरा लखन के डबरा पाट दे बुरे। धर ले रे कुदारी गा किसान, आज डिपरा लखन के डबरा पाट दे बुरे। धान के उगैया हम हवन गा किसान, भुमरायो भादों के हवन गा मितान। ये पैत पथरा बन हितवाला अपन हमन, गाँव के सियानी बर छाट ले बुरे। आज डिपरा लखन के डबरा पाट दे बुरे। एक बहुत प्रसिद्ध गीत रीज है। लीम के डंगाली चगे है करेला के नार, इतरावत लबरा बादर घेरी बेरी नाचे रे बीच बाजार। ये मिठ लबरा है ठगुआ कस पानी हाँ ठगत है, ठगुआ कस पानी हाँ ठगत है। मूल धरे बैठे किसान, ए विधाता गा मोर कैसे बचाबो परान। ए विधाता गा मोर कैसे बचाबो परान। एक गीत बड़ा प्रेम गीत। तह जाबे मैना उड़त उड़त तह जाबे, मैं कैसे आओना, मैं कैसे आओना। तोर अंगना मोर सुअना कैसे आओना। तह जाबे डुएट सॉन्ग है। तह जाबे मैना उड़त उड़त तह जाबे। बहुत शालीनता और बहुत सादगी से भरा हुआ गीत था सर ये। आपला छत्तीसगढ़ के गजल के प्रवर्तक कहे जाते, तो आप मन हमला कोई गजल भी सुना देते हो? हाँ, मैं गज़ल आप लोग सुना था। दरअसल आप जाना था कि गज़ल जौन है वो उर्दू के विधा है मुख्य रूप से, और उर्दू के जौन ओखर व्याकरण है
ओकर मुताबिक लिखे बर पड़थे। लेकिन छत्तीसगढ़ी में मैं ओला बहुत अच्छा ढंग से प्रयोग करे के काबर के मैं उर्दू में घलो गज़ल लिखता हूँ। मोर मन में ये बात आई कि मैं जब उर्दू में लिख सकता हूँ, हिंदी में लिख सकता हूँ, तो छत्तीसगढ़ी में गज़ल काबर नहीं लिखे जा सके। गज़ल के मतलब है, जुगनू लातो देखो, जुगनू लातो देखो, वो हर अतके माँ में शराय लगीस। जुगनू लातो देखो, वो हर अतके माँ में शराय लगीस। अंधियारी माँ का चमकिस, वो सूरज ला बिजराए लगीस। अंधियारी माँ का चमकिस, वो सूरज ला बिजराए लगीस। और घेपिस नहीं है कब्बू तेहर, अब का खातिर पूछत है। घेपिस नहीं है कब्बू तेहर, अब का खातिर पूछत है। अचरज होथे हमर के हेला, वो काबर पतियाए लगीस। तो एक तो ये गज़ल है। एक गज़ल है, कौन की हिस है तोला, तैहर आगी संग उठियाए कर। कौन की हिस है, कौन की हिस है तोला, तैहर आगी संग उठियाए कर। सकस नहीं ते घर में बैठे दर्पण ला बिजराए कर। सकस नहीं ते घर में बैठे दर्पण ला बिजराए कर। हम और किसान ला कहा था, गरीबा किसान ला, कि हमरो हो ही खेत खार और 3 परोसा खाबो हम। हमरो हो ही खेत खार और 3 परोसा खाबो हम। तैं दुनिया बाहिर के ऐसन सपना जन सपनाए कर। तैं दुनिया बाहिर के ऐसन सपना जन सपनाए कर। और एक शेर में कहना चाहता हूँ कि अन दिखना है अमली बम्भरी दरिया के पथरा पचरी। ककरो शेर के मतलब ये है कि सबों के आगू माँ अपन दुख ला, अपन पीड़ा ला नहीं गोठियाना चाहिए, काबर कि वो का कर ली। लेकिन कहे के अंदाज देखो आप कि अन देखना है अमली बम्भरी तरिया के पथरा पचरी। सबके आगू मन के कच्चा लुगरा जन फरियाए कर। सबके आगू मन के कच्चा लुगरा जन फरियाए कर। और पीरा काछन चघे साँट लेवे जिंदगी के मातर माँ। पीरा काछन चघे, पराकाष्ठा पीड़ा की, पीरा काछन चघे साँट लेवे जिंदगी के मातर माँ। और सुख संग दुख के बैला लाते घरों सोहई पहिराए कर। घरों सोहई पहिराए कर। ये एक गज़ल के 2-4 पंक्ति आप लाऊ सुना देता हूँ मैं, कि ऊँचहा सुनते तेकर आगू, ऊँचहा सुनते तेकर आगू, चिल्लाना घलो जरूरी है। ऊँचहा सुनते तेकर आगू, चिल्लाना घलो जरूरी है। जागे भर ले नहीं बात बने, अटियाना घलो जरूरी है। जागे भर ले नहीं बात बने, अटियाना घलो जरूरी है। लौठी धर के रेंगे भर ले, मन खेला कौनो नहीं घेपे। लौठी धर के रेंगे भर ले, मन खेला कौनो नहीं घेपे। चाले का सियती और ओती लहराना घलो जरूरी है। और पानी में चाउर बोरे ले, कैसे चुरपाही भात तुहर। कोई भी चीज ला बनाए बर मेहनत करे बर पड़थे। पानी में चाउर बोरे ले, कैसे चुरपाही भात तुहर। चाउर कस हुन्नर ओइर के, डबकाना घलो जरूरी है। और आखिरी शेर है छंद गजल येला कौशल रही रही के मांझे बर परथे। है छंद गजल येला कौशल रही रही के मांझे बर परथे। मेहनत ले येला गहना कस, चमकाना घलो गज जरूरी है। चमकाना घलो जरूरी है। ऐसे पीरा लाते गीत बना ले, जिंदगी ला संगीत बना ले। बहुत छोटे बहर के गज़ल है। पीरा ला तय गीत बना ले, जिंदगी ला संगीत बना ले। गीत ले चाउर मिलना नहीं है, गीत ले चाउर मिलना नहीं है। चाउर ला तय गीत बना ले। जी ये जिंदगी ला बने जिए बर, एक जन कौनो मीत बना ले। ऐसे किस्म के छोटे बहर के, लंबा बहर के, अलग अलग बहर होते हो में, मतलब मीटर होते गज़ल के। तो छत्तीसगढ़ी में इससे बहुत अकन गज़ल 6 पुस्तक आ चुके हैं मोर गज़ल के। सर, जो छत्तीसगढ़ में हमार बहुत शांति है, हमार तरिया के ठंडक है, पीपल के छैया है, हाँ। वो सब ला संजोए बर। और हमार जो धरोहर है, जो हमार कला है, वो हमार असली धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल। तेला संभाल के रखे बर हमार आने वाला पीढ़ी मन ला मार्गदर्शन देवा।
मैं का मार्गदर्शन दे सकता हूँ। आज की जो नवा पीढ़ी है बहुत कर्मशील है, बहुत समझदार है, बहुत आगू बढ़े हुए है। लेकिन एक बात देखता हूँ मैं यहाँ ये नवा पीढ़ी में कि जल्दी में है। आजकल के जो नवा पीढ़ी है बहुत जल्दी में है, ये शॉर्टकट अपनाना चाहते हर चीज़ में। कोई भी सफलता के जो सूत्र है वो ये हरे कि जब तक कि आप मेहनत नहीं करूँ, जब तक कि आप बोला कोई भी सिद्धि सिद्ध नहीं करूँ, तब तक कि आप ला वो हासिल नहीं हो सके। तो का है कि कोई भी हम कोनो क्षेत्र में हन, चाहे हम कवि बनना चाहतन, हम कलाकार बनना चाहतन, हम गायक बनना चाहतन, हम नृत्यकार बनना चाहतन, कि हम अभिनेता बनना चाहतन, कुछ भी बनना चाहतन, ओकर बर सीखे के जरूरत है। आजकल सीखना कोई नहीं चाहते, सब ये सोचते कि हम माँ के पेट ले सीख करके आए हैं और शुरू कर देते। ऐसे ऐसे बात न है। यानी नानचुन लड़का महतारी समझाते कि देख बेटा इसे नहीं बाहर है, हर रस बाहर में धुर्रा उड़ाते, एला देख ला दे मोला बाहरी ला, मैं तोला सिखाता हूँ। वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बाहर और ये सुपली में कचरा ला उठा और डस्टबिन में डाल, ऐसे तब ओला बाहरे बर आते। यानी झाड़ू लगाना तकला सिखाए बर पड़ते। कई मन ला या तर्क करते कई मन आजकल, सीखने की किसी को क्या ज़रूरत है। और तो सीखने की ज़रूरत नहीं है तो तय अपन कटिंग ला खुद कर ले, नाउ कर काबर जात हंसते अपन कटिंग करवाए बर। अरे भाई वो कलाकार है, वो अच्छा कटिंग करते ते पाए के वो कर कर जात हंसते हैं। ते खुद नहीं कर सकस अपन कटिंग, ते अपन कपड़ा सिल ले तो बहुत ज़्यादा ये है तो नहीं, कपड़ा तो हम दूसरे ले सिलवाबो। तो जब दूसर से कपड़ा सिलवा सकत हो, दूसर ले कटिंग बनवा सकत हो, दूसर ले पेंटिंग करवा सकत हो, अपन घर के दूसर ले काम करवा सकत हो, तो हमें कोई उजर नहीं होना चाहिए। वो एक सीखे के प्रवृत्ति है। और जौन चीज़ ला हम सिद्ध करना चाहतन ओकर साधना करना पड़ती है। और साधना करे बर आपला साधक बने बर पड़ते। और जब आप साधक बन जाता हो और वो ओला सिद्ध करना शुरू करता हो तो आपला सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब सिद्धि प्राप्त हो गए तो प्रसिद्धि तो पीछू पीछू चले आते। वो प्रसिद्धि ला लाए के जरूरत नहीं पड़े। तो मैं नवा पीढ़ी ला यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मन लगा करके, बहुत मेहनत से अपन, यानी 10 पुस्तक पढ़े, 100 पुस्तक पढ़े से ज़्यादा अच्छा है कि 2 ज्ञानी मन कर बैठो आप, ओकर बात सुनो, ओकर गोट सुनो, गोष्ठी में जाओ, गोष्ठी में लोगन मन के जो विद्वान मन है ओकर बात सुनो। अच्छा जौन चीज़ के आप सीखना चाहते हो वो चीज़ ला दिखाओ, आप देख करके ओला ग्रहण करे के कोशिश करो, सीखे के कोशिश करो। और धीरे धीरे कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सको, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और धैर्य के साथ जब आगू बढ़ते, आज तो हमारे पास, पहली तो हमारे पास साधन नहीं रही से। मोला सुरता है कि हमन जब ऑर्केस्ट्रा चलान तो कोई फिल्मी गीत ला सीखे बर या फिल्मी गीत ला याद रखे बर ओकर प्रील्यूड का है, ओकर इंटरल्यूड का है, ऐसे गुनगुना करके याद रखन होला। या कौन लाउड स्पीकर वाले भैया ला कहन कि भैया हाथ जोड़त हन, एक रिकॉर्ड फलाना गीत के रिकॉर्ड ला 1 आध दिन बाद दे देते, तो किराए से ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स बनला लान, ओला घेरी बेरी सुनन और ओला सुन के याद कर करके हम। आज तो हमारे पास में मोबाइल है, मोबाइल ऐसे जादू के डिबिया है कि उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। आप गूगल भैया ले जो कुछ पूछू तो न बताही वो है। तो आज उतक ज़्यादा मेहनत करे के भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ वहाँ किंजरे के भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझना और वो करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा निष्ठा के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ अगर कोई भी हमारे नवा पीढ़ी के संगी साथी मन कोई भी काम ला करना चाहते हैं और करें, तो मैं नहीं सोचूँ कि वो पीछू रही जाही, बहुत आगे बढ़ी और ऐसे करना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके, आप मन हमला इतना सुघर मार्गदर्शन दे हो और हमन भी ये कार्यक्रम के माध्यम ले आपके सब्बो संदेश ला हमार युवा पीढ़ी तक जरूर पहुँचाबो। बहुत आप लग भी धन्यवाद और महूल बहुत अच्छा लगी साहब ला गोट बात करके जी।
त देखियो संगवारी हो, जो भी इंसान सफल होथे ना, ओला संघर्ष करेच ला पड़थे। अपन कला बर मेहनत करत रहो और याद रखू, कभी भी कोई चीज ला छोड़ना नहीं है, ओला अंत तक लेके जाना है। हमन फिर मिलबो। जय जोहार। माटी माँ जन्मे माटी माँ पले, कन कन है माटी पर, इही तो